भाई मुझे खुद को देख के इतनी हंसी आ रही है ना। लाइक मैं वीडियो अपलोड करके सो गई थी। लाइक यू कैन सी है मैं सो गई थी और यू कैन सी द टाइम कितने बज रहे हैं अभी। इट्स 10:22 PM। आई एम लेफ्ट विथ प्रोबेबिलिटी वेक्टर एंड 3D। मैंने खोला अभी प्रोबेबिलिटी खोली एंड आई रियलाइज मुझे नहीं आ रही है प्रोबेबिलिटी और मैं दोबारा से शांग सर का लेक्चर देख रही हूँ। गांधी जी डिडेंट हेल्प सो यह शांग सर का लेक्चर। अभी मैं 42 मिनट में हूँ समथिंग। बच्चा ये करके मुझे वेक्टर का लेक्चर देखूँगी, 3D का लेक्चर देखूँगी एंड देन टाइम मिला तो थोड़ा सा सैम्पल पेपर भी करूँगी। कॉफ़ी लेके आई हूँ भाई मैं, ये 3 चम्मच कॉफ़ी है, कैन यू बिलीव। और अभी मैं ये भी लाई हूँ। मुझे खुद को देख के हंसी आ रही है। आँख में डालने वाली दवाई भी लेके आई हूँ ताकि लाइक दिमाग ख़राब होगा थोड़ा तो डाल दूँगी आँखों में। एंड लेट्स सी लाइक 4-5 बजे तक तो पढ़ती हूँ, फिर देखेंगे थोड़ी देर 1-2 घंटा सोएंगे तो। वरना आई डोंट हैव एनी प्लान ऑफ स्लीपिंग। व्हाट द फक यार, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई ये। आई एम गोना स्टडी। मुझे नहीं पता मैं कब तक पढ़ूँगी बट हम पढ़ेंगे। दिमाग ख़राब हो चुका है भाई, दिमाग ख़राब। मेंटल हेल्थ इज़ फक्ड अप। ये चश्मे में पता नहीं कब से पेन लगी है, मैंने हटाई भी नहीं है। सो लेट्स स्टडी, what are we waiting for? Bye bye, see you after the exam. Let's see how it will be. Bye bye. दिल चाहता है मैथ्स को उड़ा दूं मैं, दिल चाहता है मैथ्स को उड़ा दूं मैं। हाय बहन और भाइयों, वेलकम टू अनदर टीका सीरीज़। ये टीका थोड़ा टेढ़ा लग गया है। मैं सुबह सुबह अगेन भगवान को नतमस्तक होके गई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर। पेपर कैसा आया है। पेपर बताने से पहले मैं तुम्हें कल मैं ले जाना चाहती हूँ। तो कल क्या हुआ कि मैंने सोचा था कि मैं वीडियो देखी होगी तुमने, 4 घंटे तो सो के ही जाऊँगी, 4-5 घंटे तो सो के ही जाऊँगी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की मैंने कहा थोड़ी देर सो जाते हैं, काम करेंगे, अभी सो जाते हैं फिर रात भर उठेंगे, ठीक है। तो लाइक मैं 7 बजे से पता नहीं कितने बजे थे मैं सोने चली गई। भाई मैं 3 घंटे बिस्तर में इधर उधर लपेट रही थी, मेरे को नींद ही नहीं आई। तुम मान रहे हो, मुझे एक रत्ती नींद नहीं आई, ठीक है। और मुझे जैसी नींद आ रही थी कोई आ जा रहा था, जैसी नींद आ रही थी फिर मैं यूट्यूब में गई और मैंने उसमें हिस्ट्री का लेक्चर चला दिया, पता नहीं क्यों, ताकि मुझे नींद आए, ठीक है। फिर मुझे जैसे तैसे थोड़ी सी नींद आई बट फिर दोबारा खुल गई, पता नहीं कौन गेट में खड़खड़ होने लग गई तो मेरी नींद खुल गई। और फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं भाई अब पढ़ लेते हैं, अब नहीं करना है, ठीक है। पढ़ने बैठी भाई, मैं ऐसे पढ़ रही थी लाइक मैंने 3 बजे तक एकदम मेरे कभी मैं उठ रही, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बाहर जा रही, फिर मैं शीशे में अपने आप से बातें करने लग जा रही कि भाई ये वो अपने आप को मोटिवेशन दे रही, फिर अपने आप को डिमोटिवेट कर रही, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो भाई 4 बज रहे हैं, मेरा इस टाइम तक जब 4 बज रहे थे तब मेरा प्रोबेबिलिटी बची हुई थी। लाइक प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम मुझे एक रत्ती नहीं आती थी, वेक्टर भी नहीं सॉरी वेक्टर कर लिया था, 3D भी बची हुई थी रिवाइज़ करनी। लाइक रिवाइज़ मतलब मुझे आती ही नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा सो जाते हैं थोड़ी देर, 1 घंटा सोऊंगी, कितना ही हो जाएगा। 1 घंटा सोई, जैसे ही 5 बजे सोचा कि 5 बज गए होंगे, फ़ोन खोला और देखती हूँ 7 बज गए। ब्रो मैं ऐसे रोने वाली हालत में उठी हूँ ना भाई, मैं ऐसे इतने मेरे हाथ काँप रहे थे, लिटरली मेरे हाथ काँप रहे थे बिकॉज मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी ही नहीं थी, ठीक है। ये सब हो गया। अब आता है सुबह सुबह मैं गई एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो मेरा सेट ये है 6572, ठीक है। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मेरा सेट इस बार अभी मैथ्स वाले पेपर में 1 आएगा बिकॉज 1 ईजी होता है, बट 1 नहीं आया। सॉरी 3 आएगा, मैंने प्रेडिक्ट किया था बट 3 नहीं आया, मेरा 2 आया था, ठीक है। और बात करूँ कैसा पेपर गया है, मैं पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ कैसा पेपर गया। भाई मैं अगर कोई भी मेरी ऐसी, तुम लोग अगर सुन रहे हो ना, और ये मैं हर बार अपने से कहती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले सो के आना, बट वही मैं नहीं सोती हूँ और लाइक मैं 3 घंटे सोई होंगी और वहाँ मेरी ऐसी नींद से हालत छूट रही थी। पर जैसे एग्ज़ाम में पेपर आया हाथ में, फिर मेरा फ्लो बन गया था, मैं करने में थी एंड पेपर वॉज बहुत सही पेपर आया था, ठीक है। मतलब बहुत सही इन द सेंस कि
मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स से सबसे अच्छा पेपर ये पेपर गया है। मैं कह रही हूँ मेरा सबसे अच्छा ये पेपर गया है। मुझे नहीं पता, देखो MCQs मेरे को लाइक मेरे अगर मैं कहूँ तो लाइक 20 MCQs में से मेरे 17 तो एकदम कहीं नहीं गए, 17 मार्क्स कहीं भी नहीं गए मेरे, एकदम सही है। ठीक है, अब वो 4 मार्क्स में थोड़ा मैं 3 मार्क्स में मैं थोड़ा वो हूँ। सेक्शन बी बहुत प्यारा आया था, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, कुछ भी कर दिया पर करा है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन सी। यहाँ तक बहुत अच्छी कहानी चल रही थी। जैसे ही सेक्शन सी आता है, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा भी किया। पहले तीसरा मुझे नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन था कुछ, शो दैट द डेरिवेटिव tan इनवर्स sec x प्लस tan x को हमें 1/2 बताना था। पहले मुझे नहीं आया बट ये बहुत ईजी था, फिर मुझे धीरे धीरे आ गया था। फिर 29 आता है AOD, किसका है, हाँ ये AOD का क्वेश्चन। भाई ये मुझे एक रत्ती नहीं आया, मैंने सोचा ये लास्ट में कर दिया, लास्ट के लिए छोड़ दिया। पता है मैं क्या कर रही थी, मैं आधे आधे क्वेश्चन कर रही थी और फिर मैंने कहा छोड़ो अब लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो फिर 29 वाला मैंने नहीं किया। 30 शॉर्टेज डिस्टेंस का अच्छा हुआ, मैं जिस टाइम कर रही थी मैंने उस टाइम नहीं किया, मैंने कहा इसे भी लास्ट में करेंगे, मुझे आता है। पहले मैं ये पैरेलल से शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल ली थी, पैरेलल था, पहले मुझे नहीं लगा था पैरेलल था, फिर मैंने इसे जब लास्ट में अपना दिमाग घुमाया तो मुझे पता चला कि पैरेलल है करके। ठीक है, ये कर लिया था। सेक्शन डी सबसे अच्छा गया मेरा, बस इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ के। एक बहुत अच्छा, बहुत गंदा AOI का क्वेश्चन आया था भाई, ये स्क्रैच वाला, अगर किसी के पास है तो देखना, 11 सेट है तो उसमें स्क्रैच वाला जो क्वेश्चन था 35 वाला, बहुत अजीब था बट मैंने कर लिया है जैसे तैसे। ठीक है, अब आता है केस स्टडी में। प्रोबेबिलिटी करी नहीं थी तो प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी नहीं हुई तो मैंने ये छोड़ दी, मतलब करी है, फॉर्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, केस स्टडी 2 करी है, बहुत सही थी। केस स्टडी 3 भी कर लिया। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट केस स्टडी 3 के बारे में नहीं हूँ, बट 2 तो मेरी सही है और 3 भी सही होगी। ठीक है, तो अब जैसे पेपर आया भाई मैंने सोचा कि बहुत सही पेपर आया, सेक्शन सी में आई मेरी फट गई। अब क्या हुआ कि 1 घंटा मैंने सोचा था कि पहले कर लेती हूँ, फिर 1 घंटा जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको दूंगी। ठीक है, तो मेरे 7-8 क्वेश्चन बच गए थे, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, और एक केस स्टडी बची थी और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बचा था। मैंने 1 घंटे में जैसे तैसे, मेरे को नहीं पता भाई, सब मेरे क्लास में सब लोग बोल रहे थे कि उनका पेपर छूट रखा है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, मैंने शायद से कोई क्वेश्चन नहीं किया, मुझे भी नहीं पता, बट मेरा पेपर 10 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया था। लाइक मैंने 3 बार क्वेश्चन भी, मतलब क्वेश्चन मैं चेक नहीं करती हूँ भाई, मेरे को ना फिर गिल्ट आ जाता है अगर कुछ गलत भी हो गया, मतलब नहीं करती हूँ क्वेश्चन चेक। ठीक है, पर मैंने ये काउंट करे थे कि मैंने सारे क्वेश्चन किए नहीं किए हैं, और जो मैंने छोड़े थे ठीक है मैंने उनमें फार्मूला वगैरह जितना डायग्राम वगैरह जो भी आता था मैंने सब बना दिया है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक्सपेक्टेड मार्क्स बताती हूँ। मैं बहुत लाइक मेरे ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर से सबसे बेस्ट पेपर ये है, मुझे उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब से कल मैं झेल रही थी अपने आप को, मुझे नहीं होती अपने आप से उम्मीद। तो लाइक एक्सपेक्टेड मार्क्स बोलूँ, देखो मेरे 85 प्लस आ जाएंगे, आई एम श्योर। ठीक है, अगर लाइक मैं अपनी छोटी मोटी मिस्टेक और वगैरह करूँ, बट अगर जो हमारा चेकर होगा, अगर वो अपने घर में झगड़ के अपनी बीवी से या फिर अपने घर वालों से झगड़ा नहीं करके आए होंगे तो मेरे 90 के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। लाइक आई वॉन्ट टू थैंक माई मैथ्स की ट्यूशन वाले सर, रीता मैम, जिन्होंने मुझे, BC जोशी सर जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाई है। लाइक आई एम सो थैंकफुल टू देम। लाइक उन्होंने मतलब सब क्वेश्चन वो जो ट्यूशन वाले सर ने कराए थे वही आ गए, और NCERT बेस्ड ही आए हैं ज़्यादातर, पता नहीं कैसे। और पता है सुबह सुबह इंटीग्रेशन, भाई मैं इतनी खुश हुई ना, ये सुबह सुबह क्वेश्चन इंटीग्रेशन का करके गई थी और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, ये वाला, ये क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और आई वांट टू थैंक रीता मैम ऑल्सो, मेरी स्कूल की टीचर। तो मतलब ओवरऑल पेपर वॉज वेरी गुड। ठीक है, मतलब जितना बुरा मुझे लगा था बट उतना नहीं कि मैं 95 प्लस ले होंगे, मेरे सर को तो मेरे से 95 की उम्मीद है, 95 प्लस बोला है, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि मैं 7 मार्क्स का तो छोड़ के ही आई हूँ, मतलब कुछ ना कुछ लिख रखा है, बट हाँ ठीक है। सो या आज का पेपर मेरा अच्छा गया है एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम स्टिल नर्वस फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम। अब इंग्लिश है कितने तारीख को, इंग्लिश आज है 8, इंग्लिश है 11 को। आई हैव टू डू, आज मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी तो मैं बाद में बताऊँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस। तुम्हारा पेपर कैसा गया मुझे बताना, और अगर देखो, अगर भाइयों बहनों तुम्हारा बुरा गया है पेपर, क्योंकि बहुत लोगों का गया है, ठीक है, मेरे जान पहचानने वालों का भी गया है बुरा पेपर, सो अब तुम भाई रिग्रेट करने मत बैठ जाना, क्योंकि अभी हमारे पास ना 8 दिन की छुट्टी है। ठीक है, मतलब जो भी हमें 8 दिन की छुट्टी मिली थी, अब ये भी नहीं है। इंग्लिश का एग्ज़ाम सीधे 11 को है।
ठीक है। तो 2 दिन की छुट्टी है तो प्लीज़ इसे बिगाड़ना मत, रिग्रेट मत करने बैठना, पढ़ लो अभी, बाद में पेपर के बाद तब भी रिग्रेट कर लेना, ठीक है। पर अभी रिग्रेट मत करो, और रिग्रेट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों का पेपर ख़राब गया है, मैं तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी एक सर की वीडियो की, वो प्लीज़ देखना। वो कोई प्रमोशन नहीं है, वो मैंने कल देखी थी। वो अचानक से मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और मेरे फ़ोन में रिकमेंड हुई, और मैंने उसे देखी। वो बहुत प्यारी वीडियो है, तुम देखना वो। उन्होंने, अगर तुम्हारा पेपर ख़राब गया, अगर तुम्हारा जैसा भी पेपर गया, अगर तुम्हारे पुराने पेपर ख़राब गए हैं तो वो वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। और अब हम इंग्लिश की प्लानिंग करेंगे बाद में, शायद से मैं एक और वीडियो डालूँ इंग्लिश की प्लानिंग की, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस, बाय।